राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से या तो आपका काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो पाया था या फिर आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे, तो फिर से यहाँ पर दोबारा आप लोग को मौका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर इसके संदर्भ में जो ऑफिशियली लेटर है इसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। बाकी इसको लेकर हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। ये जो आपका लेटर है थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है, इसलिए इसमें जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी के बारे में हम यहाँ पर जल्दी जल्दी करके जो है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आवाज़ जो है बैठ चुका है, तो आप यहाँ पर मैनेज जो है वो कर लीजिएगा। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका दिया गया कि सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम, और यहाँ पर जो आपके बैठक है शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर आपकी जो है वो की गई थी। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आंकड़ा को लेकर दिया गया कि 13/9/2024 तक ये आपका जो संपन्न हुआ काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उसमें जो आपका आंकड़ा है वो यहाँ पर आपका निम्नवत जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया कि यहाँ पर इतने लोग जो है वो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे और फिर यहाँ पर काउंसलिंग कराया गया, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो 1,84,452 जो यहाँ पर शिक्षक हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए, और शेष यहाँ पर 3,366 जो शिक्षक थे वो यहाँ पर अनुपस्थित हुए। ये आपका आंकड़ा जो है वो दिया गया है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका डाटा है ये आपके मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे इसका किस तरीके से आपका समाधान निकाला गया है उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि इतना संख्या में से इतने लोग का यहाँ पर काउंसलिंग हो पाया, और शेष यहाँ पर 10,925 जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग जो है नहीं हो पाया, जिसमें यहाँ पर विभिन्न जो आपके कारण है वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। पहले वाले में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ, लेकिन जो आपका आधार था वो यहाँ पर आपका नहीं, जिसकी यहाँ पर संख्या इतनी दी गई है। आधार यहाँ पर सत्यापन हुआ परंतु यहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं, इनकी संख्या इतनी है। न आधार और न ही यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ, इनकी संख्या इतनी है। यहाँ पर अगला है कि बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित हुआ परंतु जो आपका मोबाइल है न रहने के कारण यहाँ पर जो OTP है वो यहाँ पर आपका नहीं गया, इतनी संख्या है। और फिर यहाँ पर बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित हुआ परंतु यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका लंबित, तो इनकी संख्या यहाँ पर आपकी इतनी जो है वो दी गई है। आप यहाँ पर संख्या और यहाँ पर कॉलम को लेकर ध्यान रखेगा, क्योंकि इसी का समाधान अगले पेज में यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका दिया गया कि इतने लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक हुआ, और शेष यहाँ पर जो 33,893 जो शिक्षक हैं इनके यहाँ पर जो काउंसलिंग का कार्य है वो यहाँ पर आपका सफल जो है वो नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपका दिया गया कि यहाँ पर जो आपके बिहार विद्यालय समिति उसके साथ यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं, तो यहाँ पर बैठक करने के बाद जो आपके विचार विमर्श हुए और यहाँ पर जो आपके निर्णय हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो लिया गया है। नीचे यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपको बोला गया कि ऐसे 3,366 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर काउंसलिंग में अनुपस्थित रहें, तो उन्हें यहाँ पर काउंसलिंग है तो पुनः यानी दोबारा यहाँ पर जो आपका मौका है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। साथ ही 124 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित होने के बावजूद जो आपके प्रमाण पत्र हैं इसका यहाँ पर सत्यापन आपका नहीं हो पाया को मतलब इस तरीके से जो शिक्षक हैं तो उनको भी यहाँ पर पुनः जो आपके अवसर हैं यानी फिर से यहाँ पर आप लोग को काउंसलिंग कराने का जो आपका मौका है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो दिए गए हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो अगले पेज में यहाँ पर आपका दिया गया कि ऐसे 311 शिक्षक, अब यहाँ पर 311 शिक्षक वाला जो कॉलम है यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। 311 का मतलब यहाँ पर इसके बारे में आपका बात जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि ऐसे यहाँ पर 311 शिक्षक जिनका यहाँ पर इस तरीके से आपका समस्या था, तो पुनः यहाँ पर काउंसलिंग का आप लोग यहाँ पर दोबारा जो मौका है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। और ऐसे यहाँ पर जो 32 शिक्षक हैं जिनका आप यहाँ पर समस्या उधर देख लीजिएगा, तो फिर यहाँ पर आपका दिया गया कि ये जो 32 ऐसे शिक्षक हैं तो इनको यहाँ पर दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, इस पर आपका मंतव्य होने के बाद यहाँ पर आपका निर्णय जो है वो लिया जाएगा। यानी इस मामले में यहाँ पर जो 32 शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर आधार सत्यापित हुआ परंतु यहाँ पर जो आपके बायोमेट्रिक है वो यहाँ पर आपका नहीं हुआ, और फिर तथा ऐसे 239 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका न तो आधार और न ही यहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ, तो इनके संबंध में यहाँ पर बिहार विद्यालय समिति यानी बिहार बोर्ड की तरफ से बाद में यहाँ पर आपका निर्णय जो है वो लिया जाएगा। तो इस कैटेगरी में जो भी शिक्षक हैं आप यहाँ पर कुछ दिन और इंतजार जो है वो कर सकते हैं कि इस वाले मामले पे विभाग की तरफ से किस तरीके से आपके निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि 10,219 ऐसे शिक्षक हैं जिनके यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान जो आपके बायोमेट्रिक सत्यापन थे तो वो तो आपका हुआ, लेकिन यहाँ पर आपका नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर और यहाँ पर जो आपका आधार संख्या है इसमें यहाँ पर गलत अंक वगैरह यहाँ पर आपके इंटर हुए थे। तो यहाँ पर मतलब जो भी इस तरीके से शिक्षक हैं और जिसके कारण आप लोग का यहाँ पर आधार सत्यापित नहीं हुआ, तो यहाँ पर निम्नवत यहाँ पर जो आपके निर्णय हैं वो यहाँ पर आपके लिए गए हैं। यानी ये जो आपका घ वाला पॉइंट है जिसमें यहाँ पर 10,219 शिक्षक हैं जिनके यहाँ पर नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर और यहाँ पर आधार संख्या में यहाँ पर आपका कुछ मिस्टेक वगैरह, गलती वगैरह था, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो निर्णय लिए गए हैं। पहले वाले में यहाँ पर आपका बोला गया कि ऐसे शिक्षक जिन्हें नाम तथा जन्मतिथि लिंग के आधार मतलब यहाँ पर
पर जो आपका जेंडर है और यहाँ पर आधार संख्या है, वो यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है इसमें परिवर्तन कराना है। वैसे जो मतलब वैसे जो भी शिक्षक हैं तो अपने आवंटित जो जिला होगा उस जिले के जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनको आप यहाँ पर आवेदन जो है वो देंगे। तो जो भी इस कैटेगरी में शिक्षक होंगे आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो भी आप लोग को यहाँ पर जिला आवंटित हुआ है तो उस जिले में आपको यहाँ पर आवेदन जो है वो देना होगा, जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा। आगे यहाँ पर आपको बोला गया कि यहाँ पर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे स्थापना के, तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका संशोधित नाम, जन्म तिथि, यहाँ पर आपका लिंग, आधार संख्या व यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर होगा, ये सब जो भी होगा यहाँ पर जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो आपके सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है तो उस पर ये जो कुछ भी आपका डिटेल होगा हर एक चीज़ यहाँ पर आपके प्रविष्ट यानी आपके उस पर इंटर जो है वो किए जाएंगे। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग का जो बायोमेट्रिक सत्यापन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है करा जाएगा। तो जिनका भी इस तरीके से मामला होगा आप यहाँ पर कुछ जो आपके पॉइंट वगैरह हैं उसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के होंगे तो उनके तरफ से यहाँ पर आपका कार्रवाई का जो सत्यापन होगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके माध्यम से जो आपका डिजिटल हस्ताक्षर होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। आगे यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर को लेकर बोला गया कि 19 अक्टूबर 2024 तक ये जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ जो आपका डिटेल होगा वो यहाँ पर आपके प्रविष्ट वगैरह जो है वो करा दिए जाएंगे। तो इसको आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर होगा तो इसमें 30/10/2024 तक जो भी यहाँ पर आवेदन वगैरह होगा, जो भी आधार वगैरह होगा, तो हर एक चीज़ जो आपके सॉफ्टवेयर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपके बनाए जाएंगे तो उसमें हर एक चीज़ जो आपका डिटेल होगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ताकि बाद में यहाँ पर जो आपका सत्यापन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा जाए। यहाँ पर देखेंगे तो आपके एफिडेविट को लेकर जो है वो दिया गया कि यदि किसी अभ्यर्थी के यहाँ पर जो आपका आधार में अंकित नाम यानी आधार कार्ड में जो आपका नाम है, नाम में यहाँ पर टाइटिल व यहाँ पर जो आपका मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है यानी 10th का जो प्रमाण पत्र है तो उसमें जो आपका नाम और टाइटिल है उसमें यहाँ पर आपका परिवर्तन है, यानी आधार कार्ड में कुछ और नाम है और यहाँ पर आपका जो मैट्रिक का जो भी आपके प्रमाण पत्र है उसमें कुछ और नाम है और यहाँ पर परिवर्तन है, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी हैं तो उनके समझ यहाँ पर दायर किया गया जो आपका शपथ पत्र होगा तो यहाँ पर आपका प्रस्तुत जो है वो किया जाएगा। यदि आप यहाँ पर शपथ पत्र दे देते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका सत्यापन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। आगे यहाँ पर आपको बोला गया कि 13/9/2024 तक यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका, तो इसमें यहाँ पर 33,893 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी पाए गए हैं जिनके एक अथवा एक से अधिक जो आपके प्रमाण पत्र हैं तो उसमें यहाँ पर कोई ना कोई कमी पाई गई है। तो आप लोग यहाँ पर किस तरीके से समाधान निकाला गया है अगले पेज में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 33,000 कुछ शिक्षक थे जिनके यहाँ पर प्रमाण पत्र में आपके कुछ त्रुटियाँ वगैरह पाई गई हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर आपका समाधान निकाला गया उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। यहाँ पर 96 जो शिक्षक हैं उनको लेकर दिया गया कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि इन लोग यहाँ पर जो प्रमाण पत्र वगैरह है वो यहाँ पर आपका फेक है। तो आप 96 में यदि शामिल होंगे तो आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा कि आप लोग को यहाँ पर क्या करना है। और अगले वाले में यहाँ पर आपका दिया गया कि 9,996 जो यहाँ पर शिक्षक हैं जो यहाँ पर किसी न किसी प्रमाण पत्र की आप यहाँ पर मूल प्रति आप यहाँ पर प्रस्तुत जो है वो नहीं कर सके हैं, आप लोग को यहाँ पर पुनः जो मौका है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। यानी 9,996 ऐसे शिक्षक हैं जैसे आपका कोई प्रमाण पत्र वगैरह है तो उसका आप यहाँ पर ओरिजिनल वगैरह कुछ दस्तावेज वगैरह का आप यहाँ पर ओरिजिनल जो दस्तावेज है आप यहाँ पर सबमिट नहीं कर पाए थे, तो आपको यहाँ पर पुनः जो मौका है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा आप कौन से लिस्ट में हैं। फिर अगले वाले कॉलम में आपका दिया गया कि 23,801 जो शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर एक या फिर एक से अधिक जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर आपके संदिग्ध वगैरह पाए गए हैं। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं तो उसमें आपके बहुत सारे जो आपके विकल्प होंगे और यहाँ पर जो आपका डिटेल होगा वो यहाँ पर आपका सबमिट किया जाएगा और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर आपके अपलोड किए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अवलोकन किया जाएगा कि आपका जो दस्तावेज है वो यहाँ पर किस तरीके से सही है, गलत है, कितना गलत है, सही है, वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो आप यदि 23,801 वाले कॉलम में होंगे तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो समाधान वगैरह है वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो निकाले गए हैं। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ये तो हम यहाँ पर बता दिए कि आप लोग का इस तरीके से रास्ता निकलेगा, ऐसे यहाँ पर आप लोग का गलती है, ये यहाँ पर आप लोग को जो है वो करना है। लेकिन आप यहाँ पर पूछेंगे कि फिर मतलब कब से यहाँ पर आपका काउंसलिंग वगैरह है, तो लास्ट वाले पॉइंट में यहाँ पर आपका दिया गया है कि जो कुछ भी कार्रवाई संपन्न होने के उपरांत यानी विभाग की तरफ से जैसे जो कुछ भी बोला जा रहा है कि ऐसे किया जाएगा, सॉफ्टवेयर बना जाएगा, फलाने ढिमकाने XYZ जो भी है, तो सबसे पहले यहाँ पर विभाग की तरफ से ये जो आपका पूरा कंप्लीट करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद अभ्यर्थी यानी आपको यहाँ पर काउंसलिंग हेतु जो आपका तिथि होगा और जो आपके स्लॉट होंगे वो यहाँ पर अलग से आप लोग को यहाँ पर इसके संदर्भ में जो आपका सूचना होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाएगा। तो अभी आपका यहाँ पर किस तरीके से समाधान निकाला गया है उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। बाकी इसके संदर्भ में डिटेल आपका जो शेड्यूल वगैरह होगा, डेट वगैरह और जो आपके स्लॉट वगैरह हैं वो यहाँ पर बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से आपके जारी कर दिए जाएंगे। फिर जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर बुलाया जाएगा
जाएगा कि आप यहाँ पर आइए, दोबारा मौका यहाँ पर आपको दिया गया, आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो फिर हर एक चीज़ आप यहाँ पर काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जिला का यहाँ पर आपके नाम जो है वो दिया गया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे मतलब संख्या दिया गया कि कितना कौन से लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए, कितने लोग यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए, किनका आधार कार्ड में समस्या था, आधार कार्ड में किस तरीके से आपका समस्या था, किनका बायोमेट्रिक नहीं मैच किया, किनका आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक था वो यहाँ पर मैच नहीं किया, तो मतलब मैच नहीं हुआ, कितने लोग यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में डाला गया, कितने लोग यहाँ पर प्रथम दृष्टया जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके फेक पाए गए, तो उसका यहाँ पर आपका डिटेल जो है वो दिया गया है। तो 2 पेज में आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। बाकी ये जो आपका 5 पेज का ऑफिशियली जो लेटर है इसे हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर इसे डाउनलोड करके अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। यदि आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, आप लोग को डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था, या फिर आप काउंसलिंग के लिए नहीं गए थे, जो भी आपका समस्या वगैरह था, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आपका समस्या कौन सा है और आप कौन से कॉलम में है और आपके समस्या का समाधान किस तरीके से जो है वो निकाला गया है। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आएंगे, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।